महला तीजा। संतां नाल वैर कमावंदे, दुष्टां नाल मोह प्यार। अगे पिछे सुख नहीं, मर जम्मे बारो बार। तृष्णा कदे न बूझई, दुविधा होय खुआर। मुँह काले तिना निंदका, तित सच्चे दरबार। नानक नाम बिहोनिया, ना उर्वार न पार। नानक नाम बिहोनिया, ना उर्वार न पार। सत्कार योग सत्संग योग। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। ये श्लोक गुरु अमरदास जी महाराज जी का गुरु रामदास जी की वार राग सोरठ में जो आई है, उसमें 17वीं पौड़ी के पहले ये श्लोक आया है। सोरठ राग में गुरु रामदास जी महाराज ने एक वार रची है, जिसकी 17वीं पौड़ी के पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा करके गुरु अमरदास जी महाराज जी का ये श्लोक रखा है। सत्संगियों, आज के परिवेश में ये श्लोक हम पर सटीक बैठता है। गुरु महाराज अमरदास जी ने जो सच्चाई दर्शाई है, वो आज हमारे समाज में सभी ओर व्याप्त हुई लगती है, दिखलाई देती है। यहाँ महाराज ने उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो सज्जनों से स्नेह नहीं रखते, उन्हें हीन भावना से, हे दृष्टि से देखते हैं, और दुष्टों से, दोखियों से, बुरे लोगों से स्नेह रखते हैं, उनके निकट जाने की कोशिश करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। सबै सहायक सबल के, को न निबल सहाय। पवन जगावह आग को, दीपह देत बुझाए। ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण गुरु महाराज जी ने दर्शाया है, जो कि आज के परिवेश में, आज के समाज में हम देख रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, संतां नाल वैर कमाव दे, दुष्टां नाल मोह प्यार। आजकल मनुष्य संतों से, सज्जनों से, भक्तों से अपनी दूरी बनाए रखता है। उनके समीप जाने की वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भगत से, सज्जन से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती, भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारणवश वो सज्जनों से, भक्तों से दूरी बनाए रखता है। यहां महाराज ने शब्द वर्ता है वैर, अर्थात दूरी बनाए रखना। संतां नाल वैर कमाव दे, दुष्टां नाल मोह प्यार। यहां महाराज ने थोड़ा सा कठोर शब्द वर्ता है दुष्ट। बुरे लोगों से, जिनसे कुछ प्राप्तियों की आकांक्षा रहती है, उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन रहता है, उनके समीप आमतौर पर लोग रहना चाहते हैं। आज के परिवेश में हम देखते हैं, कोई छोटा मोटा लीडर हो, नेता हो, मुखिया हो या धनवान हो, तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसकी चाटोकारिता करते हैं।
और उससे अपेक्षा रखते हैं कि कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी। कुछ तो ऐसे कहते भी देखे गए हैं कि बुरे वक्त काम आते हैं। संता नाल वैर कमाउंदे, दुष्टा नाल मोह प्यार। ऐसे मनुष्यों की कैसी परिस्थिति आगे होती है, इसका उल्लेख गुरु अमरदास जी महाराज ने अगली पंक्तियों में किया है। संता नाल वैर कमाउंदे, दुष्टा नाल मोह प्यार। अगे पीछे सुख नहीं, मर जम्मे वारो वार। ऐसे मनुष्यों का आगे और पीछे अर्थात वर्तमान और भविष्य, उन्हें सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके अंतर्मन में, उनके कॉन्शियस में हमेशा ये दुख बना रहता है। ये उन्हें ऐसा हमेशा महसूस होता रहता है कि वो गलती पर है। अगे पीछे सुख नहीं, मर जम्मे वारो वार। ऐसे मनुष्य जिन्हें वर्तमान में अंतर्मन में दुखी होना पड़ता है और आगे भी उन्हें कोई अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता, अर्थात सुखों की प्राप्ति नहीं होती। अगे पीछे सुख नहीं, और फिर ऐसे मनुष्य 84 लाख के गेड़े में आते जाते रहते हैं। उनका आवागमन बना रहता है। अगे पीछे सुख नहीं, मर जम्मे वारो वार। लोक परलोक में उन्हें सुखों की प्राप्ति नहीं होती और उनका आवागमन 84 लाख योनियों में वो भटकते रहते हैं। और ऐसे मनुष्यों की तृष्णा कभी नहीं बूझती। उनकी भूख, उनकी प्यास कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक प्राप्ति के बाद दूसरी प्राप्ति की आकांक्षा करने लग जाते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि मनुष्य चाहे उसके पास कितना भी धन आ जाए, वैभव आ जाए, सामान साजो सामान आ जाए, वो संतृप्त नहीं होता। उसकी तृष्णा बनी रहती है। हम आज देख रहे हैं सबसे धनवान भी और धन कमाने की फिराक में रहते हैं। कोई आत्मसंतोषी नहीं। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन्न मनोरथ बिरथे सब काजे। ये तृष्णा सपने के समान हमेशा जलाती रहती है। तृष्णा कदे न बूझई, दुविधा होए ख्वार। यहां महाराज ने शब्द वर्ता है दुविधा, दुविधा, कंफ्यूजन, असमंजस। कई ऐसे होते हैं जो कुछ कमाने के बाद उनमें ये दुविधा होती है कि बस मैं यहां संतोष कर लूं, ऐसा उससे नहीं हो पाता। इसी दुविधा में वो दुखी रहता है। मनुष्य प्राप्तियों के बाद तृष्णा न बूझने के कारण इस दुविधा में रहता है कि मैं इससे आत्मसंतोष कर लूं या नहीं। तृष्णा कदे न बूझई, दुविधा होए ख्वार। ख्वार अर्थात दुखी होना। तृष्णा कदे न बूझई, दुविधा होए ख्वार। फिर ऐसे मनुष्यों का परिणाम क्या होता है? महाराज कहते हैं, मुह काले तिना निंद का, तित सच्चे दरबार। ऐसे मनुष्यों का अंततः परिणाम बुरा होता है। उनका मुंह काला होता है, अर्थात उन्हें निंदा सहनी पड़ती है, दुख सहने पड़ते हैं, परमात्मा की मार सहनी पड़ती है, क्योंकि वो दरबार सच्चा है। वहां आपकी कोई चतुराई काम नहीं आती। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जजमालिया। थाओ न पाए कूड़ियार, मुंह काले दो जग चालिया। मुंह काले तिना निंद का, तित सच्चे दरबार। उस दरबार में सच ही निबड़ता है और ऐसे लोगों की निंदा होती है, अपमान होता है, उन्हें
लज्जित किया जाता है। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं, नानक नाम विहूणियां ना उर्वार न पार। ऐसे में जो सहारा परमात्मा के नाम सिमरन का है, इसकी अनुपस्थिति में, इसके वियोग में, इसकी प्राप्ति न होने पर मनुष्य का उर्वार न पार, उर्वार अर्थात वर्तमान प्रेजेंट, और पार अर्थात परलोक, लोक परलोक में उसे असफलता ही मिलती है, हार ही प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने नाम सिमरन नहीं किया, नाम को नहीं जपा, परमात्मा के बताए आदर्शों पर चलने की कोशिश नहीं की, प्रयत्न नहीं किया। नानक नाम विहूणियां, विहूणियां अर्थात उसके बगैर, ना उर्वार न पार, उर्वार अर्थात वर्तमान प्रेजेंट इस संसार में, पार अर्थात परलोक में। ए लोक सुखी ये परलोक सुहेले, उसका नहीं हो पाता। श्लोक एक बार फिर, महला तीजा संतां नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जम्मे वारो वार, तृष्णा करे न बूझई दुविधा होय खुआर, मुह काले तना निंदका थित सच्चे दरबार, नानक नाम विहूणिया ना उर्वार न पार, नानक नाम विहूणिया ना उर्वार न पार। सत्संगियों, परमात्मा का नाम सिमरन हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। गुरु का संग हमें अच्छी ओर ले जाता है, सच्चा मार्ग दिखलाता है। इसीलिए परमात्मा की सिफत हम करते हैं। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाएगा। उसे सब प्राप्तियां होती हैं, लेकिन कोई जाए तो। सवाल यह है कि हम गुरुद्वारे पहुंचते हैं, लेकिन थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम गुरबाणी समझने के लिए नहीं पढ़ते, समझकर उस पर चलने के लिए नहीं पढ़ते, ताकि हम सभी का यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पब आपह मिले वाली परिस्थिति बन सके। सत्संगियों, इतने वचन परवान करो। आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, कुछ कटु शब्द भी दास ने बोले हैं। दास को इसके लिए माफ करने की कृपा करो। लेकिन दास ने सच्चाई दर्शाई है। जो वर्तमान में संसार में हम देख रहे हैं, उसी का अवलोकन किया है। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।